स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और जब भी हम अंडरस्टैंडिंग लेने चाहते हैं इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमें ज़्यादा हेल्प करते हैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में। इसीलिए आज हम समझने वाले हैं डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार डिमांड होती क्या है। सो जब भी हम डिमांड की बात करेंगे, हम सिर्फ ये कंसिडर नहीं करेंगे कि किसी एक इंसान की इच्छा है या फिर विश है उस सामान को खरीदने की, उसके साथ उनके पास वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि हम उनके जो विश है उसको एज अ डिमांड काउंट करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं या फिर हम डिमांड की बात कर रहे हैं जो हम कॉमन लैंग्वेज में रेफर करते हैं, तो ये वो अमाउंट ऑफ गुड या फिर सर्विस है जो कि एक कंज्यूमर जो है विलिंग है खरीदने के और साथ ही साथ एबल भी है, उसके पॉकेट में वो पैसा भी है उस गुड या सर्विस को खरीदने का, और ये जिस प्राइस पर है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर हमने क्लियरली समझ लिया कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या है, बट अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो क्या ये कंज्यूमर डिमांड से अलग है? जी हाँ, बिल्कुल अलग है, क्योंकि मार्केट डिमांड जो है वो सारे इंडिविजुअल डिमांड्स का सम है किसी भी गुड या फिर सर्विस के लिए। जितने भी कंज्यूमर्स हैं मार्केट में उनकी कलेक्टिव डिमांड की बात हो रही है जब भी हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें कई तरह के फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला और सबसे बेसिक जो इफेक्ट करता है डिमांड को वो है उस गुड या प्रोडक्ट का प्राइस। आप भी कभी मार्केट में अगर जाते हैं, कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या चीज देखते हैं कि वो क्या पर्टिकुलर प्राइस पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो इफेक्ट करता है डिमांड को वो है प्राइस ऑफ द गुड। ये एक प्राइमरी ड्राइवर है डिमांड का। जैसे जैसे प्राइस राइज करेगा लॉ ऑफ डिमांड के तहत, आगे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमांड के तहत जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर्स के द्वारा वो घटेगी एंड वाइस वर्सा। मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी, जब भी प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी। सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है कंज्यूमर इनकम। अब जब मैं कह रही हूँ कि आप मार्केट में गए हैं और कोई गुड खरीदना चाह रहे हैं तो आप उसका प्राइस देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे, ताकि ये समझने के लिए कि आप वो गुड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेट जैसे आपकी इनकम 10,000 है और आपको एक टी शर्ट पसंद आई है जो 1500 रुपए की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी झिझक होगी एक बार में इतना बड़ा पोर्शन अपनी इनकम का खर्च करने में। बट यहीं पे लेट जैसे आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो शायद आप 2 बार भी ना सोचें और वो टी शर्ट को खरीद ले। तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर जो है इफेक्ट करता है डिमांड को वो है उस कंज्यूमर की इनकम। जितनी ज्यादा कंज्यूमर की इनकम होगी यूजुअली उतनी ज्यादा डिमांड होगी। अगर आपकी इनकम कम है, 10,000 रुपए ही आपकी इनकम है, तो आप अपनी बेसिक नीड्स पर फोकस करेंगे, आप ज्यादा डिमांड नहीं कर सकते। बट यहीं पर आपकी इनकम अगर इंक्रीज्ड है, 1 लाख रुपए है, तो आप वेराइटी ऑफ थिंग्स डिमांड करेंगे। तो जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड होगी फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर के पास ज्यादा परचेजिंग पावर आ जाती है ज्यादा इनकम के साथ। और तीसरा फैक्टर है कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस। एक कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, उसकी आदतें क्या है, ये बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करती है डिमांड पर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि आप एज अ कंज्यूमर यू डू नॉट प्रेफर टू बाय फ्रॉम ब्रांड्स। आपको पसंद है कि आप फ्ली मार्केट से सामान खरीदें। अब अगर यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस ये है तो यहाँ पर डिमांड फॉर ब्रांडेड गुड्स जो है डेफिनेटली आपकी एबिलिटी है, आप पे कर सकते हैं, बट आपका प्रेफरेंस नहीं है वो। तो यहाँ पर कंज्यूमर का प्रेफरेंस भी, एक टेस्ट भी, और उसके अलावा यहाँ पर उसकी आदतें भी इफेक्ट करती हैं डिमांड को। अब हमने क्लैरिटी ले ली है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड को, तो हम आगे बढ़ते हैं और सीधे बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में।
लॉ ऑफ डिमांड सिंपल सी बात कहता है कि अगर हम सारी चीजों को कांस्टेंट अज्यूम करें, जहां पे कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर की आदतें और इनकम जो है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो जब भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, और जब भी गुड्स का प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है एक इनवर्स रिलेशनशिप जो है सेट कर रहा है किस चीज के बीच, प्राइस ऑफ गुड के बीच और क्वांटिटी जो डिमांड की जाएगी उस ही प्राइस पर। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे 1 मिनट लेके समझ लेते हैं कि यूटिलिटी आखिरकार है क्या। जब हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो यूटिलिटी बेसिकली एक गुड या सर्विस की क्या सैटिस्फाइंग पावर है कंज्यूमर के लिए, उसको हम यूटिलिटी से समझते हैं कि एक गुड या सर्विस कितना सेटिस्फाई कर सकता है, कितने यूनिट्स में, उसके हिसाब से उसकी यूटिलिटी डिसाइड होती है। और एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा गुड एंड सर्विसेज, सेम गुड या सर्विस को उसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे एक एक बढ़ेगा उसका सेटिस्फैक्शन कम होगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, एक गर्म दिन के जिस दिन आपको बहुत थकान हो रही है, पसीना आ रहा है, आपने पहला ग्लास जो पानी का पिया बैठने के बाद, वो सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आप दूसरा ग्लास पानी पिएंगे तो पहले ग्लास जो पहले पानी पिया आपको वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, फिर तीसरे ग्लास पे आए तो उससे कम सेटिस्फैक्शन। तो जब आप सेम गुड कंज्यूम कर रहे हैं और जैसे जैसे एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो उसके साथ कम होता जा रहा है, और वो एडिशनल यूनिट से आने वाले सेटिस्फैक्शन को हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कह रहे हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि कंज्यूमर जैसे परचेज करता है ज्यादा एक पर्टिकुलर गुड का, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो हर एक एडिशनल यूनिट से आता है वो जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे इनकम इफेक्ट की भी बात होती है। हायर प्राइसेस जो है, जब भी प्राइसेस ज्यादा होंगे तो कंज्यूमर्स जो है रियल टर्म्स में गरीब होते जाएंगे। जब भी लेट जैसे 10,000 आपकी इनकम है, पहले किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट 1,000 रुपीज था, अब वो 2,000 हो गया है, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो यहाँ पे इनकम का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी देखने को मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड जैसे जैसे एक गुड का प्राइस बढ़ेगा, हायर प्राइसेस मेक द गुड रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूट। मतलब लेट जैसे यहाँ पर चाय और कॉफी का ऑप्शन है, चाय जो है महंगी होती जा रही है, तो एक रिलेटिवली सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या है, कॉफी है, बट कॉफी का प्राइस जो है वो कंट्रोल्ड है, इनकम में है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो रहेगी कंज्यूमर की वो रहेगी कि वो स्विच कर जाए। और इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे थम्स अप और कोको कोला है, आपकी प्रेफरेंस थम्स अप है बट थम्स अप का प्राइस जो है डबल हो गया, बट कोको कोला का प्राइस सेम है और वो एक ऑल्टरनेटिव है थम्स अप का, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या रहेगी कि वो जो यहाँ पे चीपर ऑल्टरनेटिव है उस पर स्विच कर जाए। नाउ आई होप सारे डायमेंशंस जो है लॉ ऑफ डिमांड के क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं डिमांड कर्व की तरफ। डिमांड कर्व जो है वो बेसिकली ग्राफिकली दिखाता है कि क्या रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। लेट्स जस्ट से इस एक्सिस पर हमें प्राइस दिया हुआ है एंड इस एक्सिस पर हमें क्वांटिटी दी हुई है। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों ऐसा क्यों दिखेगा? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी आप देख सकते हैं घट रही है, प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे। सो द डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है कि कैसे क्या रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ अ गुड में एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्राइस राइज करेगा क्वांटिटी डिमांडेड जो है फॉल करेगी। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपको इसको समझने के लिए सप्लाई को भी समझना होगा। हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में जिसके आप सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई क्लियरली समझ सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा
कि आप वो वीडियो भी देखें ताकि आपको इस पूरे टॉपिक पर और बेहतर क्लैरिटी मिल सके। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब भी प्राइस राइज होगा, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलेगा और प्रॉफिट कमाने का। तो जो सप्लाई कर्व होता है दैट लुक्स अपवर्ड स्लोपिंग, वो दिखने में ऐसा है। सो जहां पर भी डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे मार्केट का इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो दोनों इक्वल है। और यहाँ पे प्राइस जो है वो स्पेसिफिक प्राइस जो है उस प्राइस पर हम मानेंगे कि मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ चुकी है। बट क्या ऐसा है कि डिमांड कर्व हर वक्त स्थिर रहता है? बिल्कुल नहीं, कि डिमांड कर्व में शिफ्ट्स भी देखे जाते हैं। अब कब कब ये शिफ्ट देखे जाते हैं? सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड कर्व हमेशा राइट की तरफ शिफ्ट होगा जब भी हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स जैसे कि इनकम में इंक्रीज हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई है, साथ ही साथ कंज्यूमर का प्रेफरेंस उस गुड के लिए बढ़ गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर और यहाँ वाई एक्सिस पे क्वांटिटी दी गई है, और जैसे ही यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, राइट मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ओरिजिनल डिमांड कर्व हमारा ये था, ओरिजिनल डिमांड कर्व ये था, और यहाँ पर बिकॉज इसका मूवमेंट हमें इस तरफ होने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड उसी प्राइस पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। अब लेफ्टवर्ड मूवमेंट कब होगा? जब यहां पर हम डिक्रीज इन डिमांड देखेंगे, जैसे कि इसमें दिखा हुआ है यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो सेम प्राइस पर आप देख सकते हैं, सेम प्राइस पर क्वांटिटी जो है अब कम हो गई है। डिक्रीज इन डिमांड क्यों देखने को मिलेगा? जब ऐसे फैक्टर्स आएंगे कि इनकम जो है लोगों की कम हो गई है, या फिर पॉपुलेशन जो है उसका डिमांड उस पर्टिकुलर गुड के लिए कम हो गया है, उसके सब्स्टिट्यूट्स जो है वो सस्ते हो गए हैं, तो तब हमें डिक्रीज इन डिमांड देखने को मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम में भी तो ऑब्वियसली चेंज आएगा। अगर डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम में हमें कैसा चेंज देखने को मिलेगा? अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हो रहा था, अब इक्विलिब्रियम जो है जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड सेम है, वहां पे शिफ्ट आके इक्विलिब्रियम जो है वो सेट हो जाएगा। अब हमने शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व पढ़ लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां से आप क्वेश्चंस जो हैं अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो है गिवन गुड। गिवन गुड्स वो गुड्स हैं एब्सोल्युटली नॉन लग्जरियस, बेसिक इंफीरियर गुड्स हैं। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका डिमांड इनकम के बढ़ने के साथ कम हो जाता है, ऐसे गुड्स हैं, ऐसे इंफीरियर गुड्स हैं गिवन गुड्स जिनका डिमांड जो है इंक्रीज करता है विद प्राइस राइज। अब गिवन गुड्स को डिटेल में समझते हैं क्योंकि यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्शन है डिमांड बिहेवियर से, लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। गिवन गुड्स जो है एक अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दिखाते हैं। दैट मींस जब इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। गिवन गुड्स जो है वो इंफीरियर गुड्स है। दैट मींस ये जो वो गुड्स हैं जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जब भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड घटेगी। जैसे कि अगर आप प्रेजेंटली एक फैन यूज कर रहे हैं और आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर मैं एक कूलर लगवा लूं। अगर आप कूलर यूज कर रहे हैं तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा, इनकम बढ़ेगी तो मैं एयर कंडीशनर लगवा लूं। तो ये ऐसे गुड्स हैं जिनका इनकम के साथ डिमांड घटती है। तो गिवन गुड्स एक तरह के इंफीरियर गुड्स हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि ये वो गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड बढ़ती है। अब ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी वाले इंफीरियर गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से एक हाउस होल्ड की इनकम जो थी वो 50 रुपए थी। अब इस 50 रुपए में से वो 20 रुपए जो है 30 रुपीज जो है वो स्पेंड करता था राइस पर,
और इसमें से बचे हुए 20 रुपीज वो स्पेंड करता था मीट पर। बट यहाँ पे राइस का जब प्राइस बढ़ गया पर केजी, वो 30 से 40 हो गया, अब उसे ज्यादा यहाँ पे पोर्शन देना पड़ेगा, लेकिन राइस तो उतना ही आ रहा है। अब मीट जो है क्वांटिटी वो कम हो जा रही है, तो उसका जो रिप्लेनिशमेंट है, नरिशमेंट होना चाहिए, जो उसकी मील है कंप्लीट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि मीट की क्वांटिटी कम हो गई और मीट यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो मीट की क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते तो हम राइस की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। इस वजह से जब भी इंफीरियर गुड्स में आप इंक्रीज इन प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे डिमांड में इंक्रीज देखा जाता है। इनके एग्जाम्पल में हम स्टेपल फूड्स लेते हैं अक्सर, जो कि पुअर के लिए स्टेपल फूड होंगे, जैसे कि राइस, ब्रेड, पोटैटो, जहां पे इनकम का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं, इनकम इफेक्ट जो है वो वर्क करता है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन है वेबलिन गुड्स। अब वेबलिन गुड्स का भी डिमांड कर्व अलग होता है। यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग हम डिमांड कर्व देखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनके प्राइस बढ़ेंगे इनकी डिमांड बढ़ेगी, और ये एक तरह के लग्जरियस गुड्स होते हैं, लग्जरियस गुड्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन स्टैंड करते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इन गुड्स का जो वैल्यू है वो उनके प्रेस्टीज और स्टेटस से एसोसिएटेड है। कंज्यूमर वेबलिन गुड्स जो है सिर्फ उनके सेटिस्फैक्शन या वांट के लिए नहीं खरीदते, यूटिलिटी के लिए नहीं खरीदते, बट ये दिखाने के लिए कि क्या वेल्थ और सोशल स्टेटस जो उनके पास है वो है। तो जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना बेहतर सिंबलिज्म होगा कि कितना ज्यादा वेल्थ और सोशल स्टेटस है। इसलिए प्राइस के साथ इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज करती रहती है। अब एग्जाम्पल्स क्या है? लग्जरी आइटम्स जैसे कि हाई एंड डिजाइनर हैंडबैग्स हो गए, एग्जॉटिक कार्स हो गई, रेयर एक्सपेंसिव आर्टवर्क्स हो गए, गोल्ड, डायमंड, आईफोन्स, दे विल बी काउंटेड इन द एग्जाम्पल्स ऑफ वेबलिन गुड। वेबलिन गुड जो है वहां पे हम पॉजिटिव प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है जब प्राइस इंक्रीज करता है। अभी हम इलास्टिसिटी पढ़ने वाले हैं तो हमें यहाँ पे और क्लैरिटी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है। अगर हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोल रहे हैं, बेसिकली हम ऐसे गुड की बात कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती। जब भी हम इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं बिल्कुल चेंज नहीं होती है प्राइस के चेंज के साथ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली हमें ये दर्शाता है कि कितना परसेंट ऑफ चेंज हमें क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब हम इन इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बिल्कुल चेंज नहीं करती है इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द प्राइजेस। दैट मीन कंज्यूमर जो है वो क्वांटिटी जो भी खरीद रहा है उस गुड की, कुछ भी प्राइस चेंज हो जाए उसको खरीदता रहेगा। दैट मीन्स ये नेसेसरी है, जरूरी है। मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर एसेंशियल गुड्स की बात आएगी। चाहे यहाँ पे हम मेडिसिन या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की बात करें, वाटर की बात करें, यहाँ पे कंज्यूमर के पास चॉइस ही नहीं बचती है कि उसे परचेज करे या ना करे, क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड होती है। तो यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड की जब हम बात करें और ऐसी सिचुएशन की क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल चेंज नहीं होगी प्राइस के साथ, तो हम उसको कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दूसरा है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड जो है प्रोडक्ट के लिए वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है उसके प्राइस चेंज में। मतलब छोटा सा भी इंक्रीज इन प्राइस होगा तो यहाँ पर डिमांड जो है एकदम खत्म होके जीरो हो जाएगी, और स्मॉलेस्ट डिक्रीज इन प्राइस अगर होगा तो डिक्रीज होने पे डिमांड जो है अनलिमिटेड टाइम्स बढ़ सकती है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब हुआ, जितना परसेंटेज चेंज आप प्राइस में देखेंगे उतना ही परसेंटेज चेंज आप क्वांटिटी डिमांडेड में देखेंगे।
और इन इलास्टिक में मतलब आप कोई चेंज नहीं देखेंगे, आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो यही रहेगी। इलास्टिक में आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस जो है कम हुआ, डिमांड जो है यहाँ पर इन्फिनिटली इंक्रीज हो गई। और यूनिट इलास्टिसिटी में जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी कम होगी, और जितना प्राइस कम होगा उतनी क्वांटिटी बढ़ेगी, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड के तहत हमने पढ़ा है। तो आई होप आपको परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक में क्लैरिटी मिल गई। अब यहाँ पर जब हमने इलास्टिसिटी समझ ली है, डिमांड समझ लिया है, ओवरऑल क्लैरिटी सारे डायमेंशंस की हमें आ गई है। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ें, ताकि इस पूरे टॉपिक पर आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिले और आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प कर सकें। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।